नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत उत्तर पूर्वी पठार। इसे मेघालय का या शिलोंग का पठार भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है और कितना पढ़ना बाकी है। देखिए, आपका जो भारत के भौगोलिक प्रदेश है, इसके पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारत का भौगोलिक स्वरूप है यानी जो इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो 4 पार्ट कौन से हैं देखें आप। 4 पार्ट आपके सामने है। आपका ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमने हिमालय पढ़ा था। इसके बाद इसके नीचे ये वाला पार्ट है, ये आपका है भारत का पठारी क्षेत्र, और इन दोनों के बीच में आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, इसके बाद ये वाला पार्ट आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका पार्ट है तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह, एवं द्वीप समूह। अब देखें, इसमें हमने ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ चुके हैं, इसमें हिमालय पढ़ा था। भारत का पठारी क्षेत्र के 5 पार्ट हैं, 4 हमने पढ़ लिया है, 5वां आज हम पढ़ने वाले हैं। उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह हमारा बाकी है। इसको अगले वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं। चलिए देखें जरा इसको। अब देखें तो ये देखो, आपका जो भारत का पठारी क्षेत्र है, जो आपका भारत का पठारी क्षेत्र, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। कौन से 5 पार्ट है? सबसे पहला आपका पार्ट है केंद्रीय उच्च भूमि। सबसे पहला आपका है केंद्रीय उच्च भूमि, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद अगला आपका है पूर्वी पठार। इसके बाद अगला आपका है दक्कन का पठार। ये आपका है दक्कन का पठार। ये वाला पार्ट आपका है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ये आपका है उत्तर पूर्वी पठार, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, तो 5 पार्ट इसके हो गए। केंद्रीय उच्च भूमि ये वाला पार्ट, पूर्वी पठार ये वाला पार्ट, दक्कन का पठार ये वाला पार्ट, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र ये वाला पार्ट, और अगला है उत्तर पूर्वी पठार, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखें, ये आपका जो पार्ट है ये वाला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूर्वी पठार। क्या नाम है इसका? पूर्वी पठार। इसके 3 पार्ट हैं, सबसे पहला, सबसे उसका मुख्य जो पार्ट है, सबसे उसका जो मुख्य पार्ट है वो आपका है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। अब देखो, यहां पर ये वाला जो पार्ट है आपको झारखंड में, ये आपको झारखंड है, यहां पर है छोटा नागपुर का पठार, और यहां पर आपका है शिलोंग का पठार। ठीक है, चलो अब इसका संबंध इससे कैसे है हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो चलो, अब देखिए जरा इसको देखिए। ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। किस राज्य में है ये आपका है झारखंड में। ठीक, अब देखो, ये आपका है शिलोंग का पठार, या से मेघालय का पठार भी कहते हैं, या से उत्तर पूर्वी पठार भी कहते हैं। ये किस राज्य में है? तो ये आपका है मेघालय में। ठीक, मेघालय में। बेसिकली इसे कहते हैं, ऐसे कहा जाता है कि जो आपका मेघालय का पठार है, इसका विस्तार मेघालय प्लस असम में है, 2 राज्यों में इसका विस्तार है। चलो, अब हमें देखना है इन दोनों के मध्य से कौन सी नदियां बहती हैं, ये इन दोनों के मध्य में किस नदी का अपवाद क्षेत्र है। देखो, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी ऐसे बहती है। ठीक, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यह आपकी नदी है पद्मा, यह आपकी है गंगा, और इसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलो अगली आपकी नदी है। अब देखो, यहां से नदी बह रही है, ऐसी बहती हुई आ रही है, ये आपकी पद्मा है। इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा। अब देखो आप, ये आपका झारखंड है, ये मेघालय है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि छोटा नागपुर के पठार और शिलोंग या मेघालय के पठार के मध्य में किस नदी का अपवाद क्षेत्र है? तो आंसर है, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा इन दोनों के मध्य में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाद क्षेत्र है।
क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना। इन दोनों के मध्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो आपको क्लियर है वो दो नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपका है, आप देखें जरा इसको, थोड़ा सा मैप में समझते हैं जरा इसको। मैंने आपसे कहा कि ये आपका जो मेघालय का पठार है, ये देखो आपका मेघालय का पठार है, शिलोंग का पठार है, ये आपका देखो, ये देखिए, ठीक है। इसके ऊपर से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। अब देखो भारत में प्रवेश कब करती है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा। यहाँ से असम में आती है, देखो ये असम में आ गई है, और असम में ऐसे आती हुई यहाँ से देखो ये आपका असम में आ गई है, और आपको जो मेघालय का पठार इसके ऊपर बहती हुई साइड से निकलती है, यहाँ से पद्मा से आके मिलती, गंगा से आके मिलती है, ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक, इसमें आके समाप्त हो जाती है। बात क्लियर है? चलो, तो आपको लोकेशन क्लियर है? ये देखो आपका मेघालय का पठार है, ये आपका मेघालय है, मेघालय राज्य है। यहाँ पर ये असम है आपका, ठीक है, ये असम है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर मणिपुर है, ये आपका नागालैंड है। इसके नीचे यहाँ पर देखें आप, आपका असम के नीचे यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ साइड पे नीचे त्रिपुरा है। इस प्रकार से इसका पूरे 8 राज्य है। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो गूगल मैप में इसको समझाया मैंने, आप देखो ये पूरा आपका गूगल मैप में कम इसको पूरा डिफाइन किया हुआ, देखें आप इसको। मेघालय राज्य है, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अब देखें इसको समझते हैं बारीकी से। सबसे पहले पढ़ेंगे उसको, समझेंगे मैप में, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको शब्द मिले एमपीपीएससी मेंस के लिए। देखें मेघालय राज्य में इस पठार पर 3 स्पष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसका फैलाव पश्चिम से पूर्व दिशा में है। देखो मेघालय राज्य में, तो मैंने आपसे कहा था जो आपका मेघालय का पठार है, ये जो शिलांग का पठार है या उत्तर पूर्वी पठार है, इसका विस्तार किस राज्य में? इसका विस्तार है मेघालय राज्य में, इसका विस्तार है। अब इसमें 3 पहाड़ियां हैं, क्या लिखा है देखो, इसमें स्पष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, 3 स्पष्ट पहाड़ियां हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। आपसे क्वेश्चन करते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में? तो आपका आंसर होगा मेघालय राज्य में है। इनका विस्तार जो है, इनका विस्तार जो है या इनकी लोकेशन है, कहाँ से कहाँ तक है? इनके लोकेशन में मतलब कि सबसे पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। देखो ये आपका पश्चिम है, ये आपका जो पार्ट है ये आपका पश्चिम, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, जानते हैं आप लोग, ये आपका ईस्ट हो गया। तो सबसे पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है? सबसे पश्चिम में आपकी है गारो पहाड़ी। इसके बाद कौन सी है? फिर आपकी खासी है। इसके बाद कौन सी? फिर आपकी जयंतिया है, ठीक। तो गारो सबसे पश्चिम में, फिर खासी और सबसे पूर्व में जयंतिया, ठीक। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। तो भी मेघालय राज्य में इस पठार की 3 स्पष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसका फैलाव पश्चिम से पूर्व दिशा में है, गारो, खासी, जयंतिया। राज्य के सबसे पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ी स्थित है, सबसे पश्चिम में, सबसे वेस्ट में गारो पहाड़ी स्थित है, जिसकी सर्वोच्च शिखर, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है नोकरेक चोटी, नोकरेक पहाड़ी। इसकी हाइट है 1515 मीटर, 1515 मीटर, ठीक। तो आपकी जो गारो पहाड़ी है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है नोकरेक। क्या नाम है इसका? नोकरेक। क्वेश्चन आता है कि भैया जो आपकी गारो पहाड़ी है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या? तो आंसर होगा नोकरेक। इसकी हाइट कितनी है? 1515 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित। अब देखो जो आपका गारो पहाड़ी है इस पर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। अब क्वेश्चन बनेगा आपसे कि गारो पहाड़ी किस राज्य में? मेघालय में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मेघालय में है। किस पहाड़ी पर है? तो आपका आंसर होगा गारो पहाड़ी पर ये अवस्थित है। बात क्लियर है आपको? चलो, खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। देखो गारो के बाद खासी आता है, ये इसकी बात हो रही है। तो खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी शिलांग शिखर है, शिलांग चोटी है, इसकी हाइट है 1961 मीटर, ही मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है। देखो गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नोकरेक, 1515। जो आपकी खासी है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? इसका हाईएस्ट पीक का नाम है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिलांग शिखर। क्या नाम है? शिलांग शिखर इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है, शिलांग शिखर। इसकी हाइट है 1961।
अब देखो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेघालय के पठार की या शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा शिलोंग शिखर। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन करूंगा कि जो आपका गारो पक्की पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा नोकरेक पहाड़ी, नोकरेक चोटी। ठीक है, मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा शिलोंग शिखर। बात क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना नोकरेक और शिलोंग में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें इतना पर्याप्त है, फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो अगला है, अब देखिए इसको जो आपको जो मेघालय का पठार है इसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे बना है, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए जरा इसको, आइए। मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। अब देखो आपका, मैंने आपसे कहा था ये आपका है छोटा नागपुर का पठार, ये आपका है शिलोंग का पठार, या इसको मेघालय का पठार भी कहते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो आपका मेघालय का पठार है ये छोटा नागपुर पठार का पूर्वी विस्तार है, यानी पहले ये कुछ इस प्रकार से रहा होगा। देखो ये पहले कुछ इस प्रकार से रहा होगा। ठीक, तो ये आपका पार्ट क्या हो गया वर्तमान में? ये पार्ट क्या है आपका? ये आपका पार्ट है छोटा नागपुर का पठार हो गया। ये आपका बन गया शिलोंग। तो ये बोल रहे हैं पहले ये तो दोनों पठार थे, पहले साथ थे, आपस में जुड़े हुए थे। आरंभ में मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार के साथ जुड़ा हुआ था, ये आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन विवर्तनिक हलचल के दौरान दोनों के मध्य एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ तथा बीच का चौड़ा क्षेत्र नीचे धंस गया। तो बीच का चौड़ा क्षेत्र है वो नीचे धंस गया, ये दोनों आपस में अलग हो गए। इसका विस्तार इस तरफ हुआ, इसका विस्तार यहाँ हुआ, इसके बीच का क्षेत्र था वो नीचे धंस गया और रिफ्ट वैली का यानी भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। इसके बाद में यह क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के द्वारा लाए गए मलबे से भरता चला गया। ठीक, ये दोनों दो पठार हैं आपस में अलग हुए, इसके बीच का क्षेत्र धंस गया और यहाँ पर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ और यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के द्वारा लाए गए मलबे से यहाँ पर मैदान का निर्माण हुआ, मैदान के रूप में परिणत हो गया। बात क्लियर है आपको? चलो ठीक, जो आपका क्षेत्र है, क्षेत्र यहाँ पर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा लाया गया जो मलबा था उससे यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसको भी देखिए। अगला आपका जो बनता है ये आपका है छोटा नागपुर का पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल की पहाड़ी। अब देखो ये आपका पठार, इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर ये आपका जो है राजमहल की पहाड़ी, ये आपका है राजमहल की पहाड़ी। इसको हम पढ़ चुके हैं, वीडियो अवेलेबल है, ये आपका राजमहल की पहाड़ी है। अगला है मेघालय का पठार के पश्चिम हिस्से में स्थित गारो की पहाड़ी के बीच की निम्न भूमि। ये देखो ये आपका है राजमहल, ये आपका है यहाँ पर, ये आपका गारो है, ये आपका क्या है गारो के बीच की स्थित ये आपकी निम्न भूमि है, ये आपका क्षेत्र है। इसकी बात हो रही है इन दोनों के मध्य में, राजमहल और गारो के मध्य में है जो निम्न भूमि है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा गैप भी कहते हैं। जो इन दोनों के बीच का जो खाली क्षेत्र है, जो गैप है, उसको बोलते हैं मालदा गैप। अब देखो प्री में और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि मालदा गैप को डिफाइन करिए या मालदा गैप का संबंध किससे है, या मालदा गैप के बीच का जो मालदा गैप किसके बीच का क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद करना है मैप को देख के इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। इस गैप में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के मैदानी क्षेत्र भी शामिल हैं, वो क्षेत्र भी इसमें आते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए इसमें अब आपका आता काम का। मेघालय का पठार पश्चिम में गारो पहाड़ी से शुरू होकर उत्तर पूर्व में मिकिर पहाड़ी तक फैला हुआ है। अब देखो जो आपका मेघालय का पठार है इसका विस्तार कहां से कहां तक है इसकी बात होगी। देखो ये कह रहे हैं जो आपका मेघालय का पठार है पश्चिम में गारो, ये देखो आपका मेघालय का पठार है, ठीक, ये आपका पश्चिम में गारो से लेकर शुरू होकर उत्तर पूर्व में मिकिर पहाड़ी तक फैला हुआ है। अब देखो ये आपका गारो खासी जयंतिया है, यहाँ पर आपका मिकिर, ये देखो आपको ये वाला पार्ट जो है, या ये देखो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर देखो ये आपका पार्ट है, ठीक, ये आपका ये जो आपका पार्ट है ये आपकी मिकिर पहाड़ी है। ये कौन सी है? मिकिर पहाड़ी, ये मिकिर पहाड़ी है। तो क्या बोल रहा है इसका विस्तार? ये बोल रहा है कि इसका जो विस्तार है, आपको जो मेघालय का पठार है इसका विस्तार गारो से लेकर मिकिर की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका विस्तार जो है मेघालय प्लस असम में, इन दो राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार है।
इसका विस्तार उत्तर पूर्व के 2 राज्यों मेघालय प्लस असम में मिकिर तक फैला हुआ है। अब देखें, मिकिर पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रेंगमा की पहाड़ी है। क्या है? रेंगमा की पहाड़ी। अब देखो, जो आपका मिकिर की पहाड़ी, इसके दक्षिण पूर्व में यहां पर आपकी है रेंगमा की पहाड़ी। क्या है यहाँ पर? रेंगमा की पहाड़ी यहां पर है। ठीक, अब देखें, मिकिर की पहाड़ी जैंतिया की पहाड़ी से जमुना, कोपली, कलांग नदियों की मिकिर की पहाड़ी जैंतिया की पहाड़ी से जमुना, कोपली, कलांग नदियों की घाटी के द्वारा अलग होती है। अब देखो, ये आपका गारो है, ये खासी है, जैंतिया है, ठीक, और ये मिकिर की पहाड़ी है। तो कह रहा है कि जो जैंतिया है और जो मिकिर की पहाड़ी है, ये दो जो है, दो पहाड़ी है, ये 2 नदियों के द्वारा अलग होती है। कौन कौन सी? देखो, यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? ये नदी कौन सी है? देखो, ये नदी कौन सी बह रही है? ये देखो, जो आपकी नदी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या? देखो, इसका नाम क्या है? ये आपकी है ब्रह्मपुत्रा। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये आपकी है ब्रह्मपुत्रा। ठीक, अब देखें जरा उसको, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कोपिली। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोपिली। इसका नाम देखो क्या लिखा है, कोपिली। ठीक, अब देखो, कोपिली और कलांग और जमुना। अब देखो, यहां से एक नदी से आकर मिलती साइड से ऐसे, इसका नाम है जमुना। इसका नाम है जमुना। अब देखो आप, जो आपकी जैंतिया की पहाड़ी है और जो आपकी मिकिर पहाड़ी है, इन दोनों के मध्य में 2 नदियां हैं, एक है आपकी कोपिली और जमुना। तो इसमें क्या लिखा था कि मिकिर की पहाड़ियां जैंतिया की पहाड़ी से, देखो, मिकिर की पहाड़ी जैंतिया की पहाड़ी से जमुना और कोपिली नदियों की घाटी द्वारा अलग होती है। यानी जो नदियां जो हैं कोपिली और जमुना, इन दोनों पार्ट को अलग करती है। बात क्लियर है आपको? चलो, या इन दोनों के मध्य में कौन सी नदियां हैं? जमुना और कोपिली। ठीक, चलो, इसके बाद अगला है धनश्री नदी। जो है धनश्री नदी इस पठार की पूर्वी सीमा पर बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से उससे मिल जाती। अब देखो, मैंने आपसे कहा जो आपका मेघालय का पठार है, इसका विस्तार गारो से लेकर मिकिर की पहाड़ी तक है। बात क्लियर है? तो जो मिकिर की पहाड़ी, इसकी बाउंड्री हो गई। तो यहां से एक नदी इससे आकर मिलती है, जो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इससे नदी आकर मिलती है, इसका नाम है धनश्री। इसका नाम है धनश्री। इसका नाम है धनश्री। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका मेघालय का पठार, इसकी जो पूर्वी सीमा है, उसका निर्माण करती है धनश्री नदी। ठीक है, बात क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ जाते हैं। यानी जो आपकी धनश्री नदी है, ये मेघालय के पठार की पूर्वी सीमा पर बहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब देखो, ये आपका मेघालय का पठार है। ठीक है, अब देखो, बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है मेघालय का पठार किस राज्य में है? मेघालय में है। इसे उत्तर पूर्वी पठार या से शिलोंग का पठार भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किस राज्य में है, किस पहाड़ी पर है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसमें कितनी पहाड़ियां हैं, किस राज्य में, सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।